पर मुश्किल क्या हो रही है? मुश्किल ये हो रही है कि आप किसी भी भगवान के दर्शन को जाते हो पर आप अपना ही रूप लेके जाते हो, है? आप अपना ही रूप लेके जाते हो। व्यवस्था भी कुछ ऐसी है, कई जगह आईडी दिखानी पड़ती है। अब आईडी दिखाओ तो आईडी पे तो वो पाखंडी नाम ही छपा रहता है। करेंगे क्या? व्यवस्था ही ऐसी बना दी है, जहां सच की जरूरत है वहां झूठ का विश्वास है। आईडी के ऊपर तो नाम बदल सकता है, आईडी भी बदल सकती है, आधार कार्ड पर रोज एड्रेस बदल लो, रोज नाम बदल लो, पर जो असली कथा है वो शायद अब नहीं चलेगी। पर जहां जहां प्रतिबंध नहीं है बंधुओं, वहां वहां आप केवल और केवल भक्त ही बन के जाइए, सारी ओढ़ना बिछाना बंद कीजिए। भगवान महादेव ने आज रास का आनंद लिया। श्री राधा जी को अपना सदगुरु मान करके आज भगवान ने, शिव जी ने अमृत ज्ञान श्री राधा जी से लिया। उनके पावन वैराग्य को लेकर के भगवान शंकर पार्वती दोनों ने संकल्प ले लिया, हे परमात्मा, हे श्री जी, अब हम कैलाश नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा मोहक है, इसे छोड़कर कैलाश में कुछ अब अच्छा नहीं लगता। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने महादेव को ब्रज में रहने की अनुमति दी, और भगवान शंकर ने कहा कि मैं अर्धनारेश्वर गोपी रूप में ही ब्रज में वास करूंगा, यहां मैं मर्द या पुरुष रूप में वास नहीं करूंगा। आज भगवान महादेव वृंदावन में क्या, पूरे ब्रज में 84 जगह भगवान ने गोपी रूप धारण किया है, और ब्रज की रक्षा शंकर भगवान कर रहे हैं, वचन दे करके। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब कल्पना करें, कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों में कुछ अंदर ऐसा कुछ भरा रहता है अज्ञान, उसकी वजह से कभी कभी आप क्या करते हैं, नाचने में संकोच करते हैं, क्योंकि वो अंदर कुछ भरा है, उसकी वजह से नाचने में ऐसा लगता है कि कोई क्या कहेगा। और ये भागवत कथा क्या कह रही है? भागवत ये कह रही है, जब तक आप नारी स्वरूप यानी भक्ति स्वरूप नहीं हो जाते, तब तक आपको श्री जी का दर्शन मिलने वाला नहीं है। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, ये सब चीज भूल जाओ, आप केवल अर्धनारेश्वर ही हैं। अच्छा बोलिए, आप अर्धनारेश्वर नहीं है तो आपको एक लड़की एक लड़का क्यों पैदा हो गया? बोलो ना, कोई तो सवाल जवाब होगा। आपको एक लड़की, पहली लड़का, फिर लड़की, पहली लड़की फिर लड़का, ये एक ही शरीर में से दोनों कैसे आ गए? दोनों नहीं, तीनों एक ही शरीर से ही आते हैं। इसीलिए उस त्रिकालदर्शी त्रिलिंग परमात्मा को प्रकट करने वाले लिंग के दाता परमात्मा, वो तीनों लिंगों में हमारे शरीर में समाये हुए हैं। किसी भी स्वरूप में आप भगवान को भजना प्रारंभ करते हैं तो आपको उनका प्यार तो मिलता ही है, पर आप जब भगवान के साथ में मैच कर लेते हैं खुद को, तो आपको प्यार नहीं, भगवान का पूरा संसार आपको ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के यहाँ दर्शन को आए और वहीं भगवान हमें अपने यहीं रहने को दें, तो समझ लो कल्याण हो गया अपना। फिर अब हमें फिक्र किसी चीज की नहीं है, सारी भूमि गोपाल की, सारा जगत गोपाल का, और गोपाल का जो वो हमारा। संसार में पर ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा संसार में? संसार में इसलिए नहीं चलेगा कि आपने रेलवे के स्टेशनों पे आप जब जाते हैं तो आपने रेलवे के कई जगह स्लोगन लिख के देखे होंगे। रेलवे के स्लोगन ऐसे रहते हैं, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। बिल्कुल सही लिखा है। और आप रेलवे का एक नट बोल्ट भी जेब में धर के चल दें तो वो आपको नुकसान जल्दी पहुंचा देंगे। और लिखा है आपकी संपत्ति। अब इसका अर्थ तो बहुत सारा है, पर इसका भाव यही है सरकार की तरफ से कि ये सब आपके पैसों से ही बना है, इसलिए आप इसकी सुरक्षा करें, इसका दुरुपयोग ना करें, ये आपका ही है।
अच्छा हमारा ये रेल है तो फिर भाड़ा क्यों, टिकट क्यों? पर करना पड़ता है। अच्छा बोलो मकान भी तो अपने पैसे से ही बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? अब बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, ये भी सब अपने पैसे से ही करना पड़ता है। फिर भी तो अपने को इलेक्ट्रिक का भाड़ा भरना ही पड़ता है ना। जो जो आपको अपने पैसों से करना है फिर भी आपको भाड़ा भरना है। मोबाइल आप अपने पैसों से ही खरीदते हैं, वो आपका ही कहलाता है, आपकी आईडी पे ही सिम आती है, पर चलाने के लिए आपको मंथली भाड़ा भरना ही पड़ता है। तो आपसे न जाने कहां कहां क्या क्या बोलकर क्या क्या लिया जा रहा है देश को चलाने के लिए। ये तो हो गई आधुनिक संसारी बातें, पर परमार्थ जो भागवत की कथा चल रही है उसमें केवल यही है कि ये जीवन परमात्मा तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हें जब चाहे जहां चाहे से स्वीकार कर लो, जो चाहे जैसा यूज कर लो। ये परमात्मा को हमें कहना चाहिए। सरकार तुम्हें कह रही है पर तुम सरकार को कुछ नहीं कह रहे। है एक आरती से जग प्रसिद्ध आरती है, भारत में सबसे ज्यादा गाने वाली आरती जय जगदी। हाँ उसमें तो एक लाइन सही लिखी है? तन मन धन अरे सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बिल्कुल सही लिखा है? पर इसका आचरण हो जाए, अमल हो जाए। कभी जरूरत पड़ने पर अगर ये सब कुछ देवताओं का ही है तो कभी कभी देवता इसे मांगे तो दे दो। लो महाराज स्वीकार कर लो, कृष्ण जी स्वीकार कर लो, राम जी, भोले बाबा स्वीकार कर लो। आज स्वयं भोले बाबा ने अपना जीवन वरदान अर्पण कर दिया नारायण को, श्री राधा जी को। इस महाराष्ट्र में रुक्मिणी माता को आगमन नहीं होने दिया। क्यों? रुक्मिणी माता के अंदर वो भाव ही नहीं था। भगवान की जन्मजात पत्नी है लक्ष्मी माता, पर भाव उनमें पत्नी वाला ही था। उनमें ये भाव नहीं था कि मेरे स्वामी का स्वरूप मैं धारण कर लूं ना, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं, और पत्नी होने के नाते मैं तो जाऊंगी उनके रास में। पर भगवान ने आने नहीं दिया उनको। और पार्वती आई, जो भगवान की पत्नी नहीं है वो आई, क्योंकि पार्वती ने भी भगवान शिव जी की तरह अपने स्वरूप को राधामय कर दिया, श्रीमय कर दिया, समर्पण कर दिया। बात आपके अंदर के भाव की है, समर्पण की है। आप क्या मानते हैं पूजा पाठ के समय, पूजा के समय देवताओं को? आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं? आज भगवती श्री राधा जी का चरणन हुआ, महारास हुआ, भगवान का एक और नाम भागवत में जन्म लेके आया। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। ये पावन नाम और प्रकट हुआ। श्री राधा जी बरसाने की इस महालीला को करके, महारास को करके परम वैराग्य लेकर बरसाने को अपने गांव की ओर प्रस्थान करने लगी सखियों के साथ। तब श्री जी ने कहा कि हम सर्वस्व छोड़कर आपके लिए आए हैं कृष्ण, हम देखना चाहते हैं कि आपका प्रेम कितना है, क्या आप हमारे गांव बरसाने आओगे हमसे मिलने? तो भगवान ने कहा अवश्य आएंगे। कब आए? तो राधा जी ने कहा हमारे यहां मेला लगता है, फाग का मेला लगता है, उसका नाम है फाग मेला, और वो फाल्गुन महीने में आता है, पूर्णमासी के दिन लगता है। उसी फाग मेले को हम होली भी कहते हैं। फागुन मास में फाग मेला लगता है, और उस फाग मेला में हमारे बरसाने में पराए गांवों के मर्द पुरुष स्त्री सब आते हैं। आप उस दिन पधारो हमारे यहां। भगवान ने स्वीकार कर दिया। चलिए एक छोटी सी फाग होली के भजन के साथ आपको बरसाने ले चलें, और फिर आपको कथा सुनाएंगे आगे की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
भगवान बरसाने की ओर चल दिए श्री राधा जी के प्रेम को सच करने के लिए। साथ में उनके श्री दामा मधुमंगल सभी सखा सब साथ में जा रहे हैं और भगवान श्री राधिका जी वहां अपने महल में उनका इंतजार कर रही हैं कि ब्रज से नंद के लाला अपने सखाओं के साथ आएंगे, तब अपन बरसाने में मिलकर होली खेलेंगे। देखिए सब जगह होली होती है, पर बरसाने ब्रज की होली हार जीत की होती है। जो होली महाराष्ट्र में नहीं होती हार जीत की, वो परंपरा वही है। स्त्री और पुरुषों का बल देखा जाता है उसमें। आज राधा और श्याम सुंदर का बल देखा जा रहा है, बुद्धि बल, आत्म बल, इंद्रिय बल। अरे फाग खेलन बरसाने आए री, नटवर नंद किशोर फाग बरसाने खेलन आए री, नटवर नंद किशोर फाग खेलन बरसाने आए री, नटवर नंद किशोर फाग बरसाने खेलन आए री, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए री, नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखीरी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर सखीरी, नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। बोले होली के रसिया की घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली। छाए रही छवे छटा छबीली, छाई रही छवि छटा छबीली, छाए रही छवे छटा छबीली, छाई रही छवि छटा छबीली। ढोल मृदंग बजाए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर।
सब सखियां आई, जुर्मिल के सब सखियां आई, जुर्मिल के सब सखियां आई, जुर्मिल के सब सखियां आई। उमर घटा अंबर में छाई, उमर घटा अंबर में छाई, उमर घटा अंबर में छाई, उमर घटा अंबर में छाई। अबीर गुलाल उड़ाए हैं, भारत बड़े बड़े जोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन। क्या बात है पीछे वालों, यहाँ से पिचकारी मारे क्या रंग की है? तुम कुछ कर नहीं रहे इसीलिए कैमरे वाले भी ना लगा रहे तुम्हारे ऊपर। पीछे वालों रंग लो भक्ति के रंग में। ग्वाल ढालन पे ले रे चोट ग्वाल ढालन पे, ले रे चोट ग्वाल ढालन पे, ले रे चोट ग्वाल ढालन पे। केसर कीच मले गालन पे, केसर कीच मले गालन पे, केसर कीच मले गालन पे, केसर कीच मले गालन पे। हरियल बास मंगाए हैं चलने लगे चौर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ओ वारे रसिया, वारे रसिया, ओ लाला रसिया, ओ वारे रसिया, ओ चोरा रसिया, ओ चोरा रसिया, ओ भैया रसिया, ओ भैया रसिया। ए नंद बाबा के द्वार मचिए होली रे मचिए होली, नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होली, मचिए होली नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होली रे मचिए होली, नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होली, मचिए होली नंद बाबा के। ओ लाला रसिया, ओ लाला रसिया, ओ सिंधे रसिया, ओ सिंधे रसिया, ओ राहुल रसिया, ओ राम रसिया, ओ मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया। लाला के द्वार मचिए होरी रे मचिए ये होली नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होली, मचिए होली नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होली रे मचिए होली नंद बाबा के। अरे लाल गुलाल लाल रंग बरसे, लाल गुलाल लाल रंग बरसे, लाल गुलाल लाल रंग बरसे, हाँ लाल गुलाल लाल रंग बरसे। हाँ। ओ भैया पंडित जी कुछ ना धरो या पंडिताई में आजा मैदान में। साउंड अच्छा है इसलिए होली। अरे खड़े हो जा, खड़ा हो जाने के
मटक ले पिचकारी लगवा ले रंग की। लाल गुलाल लाल रंग रंग बरसे लाल गुलाल लाल रंग बरसे ओ बारे रसिया ओ बारे रसिया ओ भैया रसिया ओ ललिया रसिया ओ लाला रसिया ओ लाला रसिया लाल गुलाल लाल रंग बरसे बरसे लाल गुलाल लाल रंग बरसे लाल गुलाल लाल रंग बरसे लाल गुलाल लाल रंग बरसे। क्या क्या हो रहा है होली में? कौन के हाथ कनक पिचकारी 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 ओ श्यामा के हाथ कमोरी रे रसिया चमक हाथ कमोरी रे रसिया आहा, लाला के हाथ कमोरी रे रसिया लाला के हाथ कमोरी रे रसिया अपने अपने घर से निकली अपने अपने घर से निकली भगवान श्याम सुंदर के साथ में होली खेलने सब गोपियां निकल पड़ी गलियों में। अपने अपने घर से निकली अपने अपने घर से निकली घर से निकली हाँ, घर से निकली घर से निकली घर से निकली अपने अपने घर से निकली अपने अपने घर से निकली और कोई कारी कोई गोरी रे रसिया कोई कारी कोई गोरी रे रसिया आज भी रज में 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 गोरी रे रसिया। होरी के रसिया की जय हो रास बिहारी लाल की जय हो मनोहर श्याम सुंदर की आज के आनंद की जय हो मोहन राव परिवार की सब नासिक वासियों की जय हो भारत माता की जय हो जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज भगवान ने इस परम लीला के बाद में मथुरा जाकर के कंस के यज्ञ को विध्वंस किया। धनुष यज्ञ कंस ने झूठा यज्ञ रचा था, यज्ञ था नहीं। यज्ञ के बहाने से नंद के बालकों को बुलाने का प्रयास कंस कर रहा था, पर कंस के किसी भी व्यक्ति पर इस समय कोई ब्रज में विश्वास नहीं करता। इसलिए कंस ने चाल चली, वासुदेव के छोटे भ्राता जिनका विश्वास पूरे ब्रज को था, अक्रूर जी, उनको बुलाया। सोने का रथ भेजकर ब्रज में नंद बाबा के बालक और नंद को न्योता भेजा। आज दोनों बालक अपनी सखा मंडली को लेकर नंद बाबा के साथ श्री मथुरा जी में पधारे। भगवान ने मथुरा में आकर देखा, पूरी रात्रि भर भ्रमण किया, सारे मथुरा का दर्शन किया। गोपाल ग्वालों ने जो जो भी भगवान के सामने आए सदाचार से परमात्मा ने उनका कल्याण किया। मथुरा नगरी में कुब्जा का भी परमात्मा ने कल्याण किया।
कुब्जा का कल्याण कैसे हुआ? कुब्जा अपने पिछले जन्म का पाप भोग रही है। जो पापी कंस को रोज उसे चंदन का टीका लगाना पड़ता है। टीका लगाने से भगवान के भक्तों के माथे पर टीका लगाते लगाते टीका लगाने वाले का कल्याण हो जाता है। परमात्मा इतना प्रसन्न होते हैं टीका लगाने वाले से भी। आज कुब्जा ने यह निश्चय कर लिया, चाहे कंस फांसी पे क्यों ना चढ़ा दे, पर आज का जो चंदन है वो तो नंद के लाला को ही लगाऊंगी, चाहे मुझे मौत क्यों ना आ जाए। चांदी के कटोरे का चंदन कंस को लगाने वाली कुब्जा ने ठाकुर जी को लगाया तो ठाकुर जी ने उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट कर दिए और कुब्जा का शरीर सुंदर बना के उसे सुंदरी स्त्री बना दिया। भगवान को चंदन लगाकर उसी उंगली का झूठा चंदन अपने माथे पे जो रोज लगाते हैं वो हमेशा स्वस्थ सुंदर और जीवा रहते हैं। उनके ऊपर बीमारी का प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए हिंदू कहलाने वाले हर भक्त को चाहिए कि भगवान को चंदन अर्पण करके वही चंदन अपने माथे पर अर्पित करें प्रसाद के रूप में। तो आपके न जाने कितने बुद्धि के काम अच्छे होंगे, कितने स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। चंदन के लेप तो पहले से ही चले आ रहे हैं। अनेक बीमारियों में चंदन का लेप जो है वो आयुर्वेद का काम करता है। भगवान ने यज्ञ धनुष को उठाकर तोड़ दिया। युद्ध हुआ। कंस के जितने पहरेदार थे सबने युद्ध लड़ा। बलराम जी ने हल से सबको धराशायी कर दिया। भगवान लौट कर पहुंचे, नंद बाबा को उठाया, स्नान कराया, वस्त्र धारण करवाए, रथ में बैठ करके चल दिए। रात्रि में दोनों बालक कंस का धनुष तोड़कर आ चुके हैं, ये नंद बाबा को पता नहीं था। नंद बाबा भोले थे और गौ सेवा करने वाला, गौ पालन करने वाला व्यक्ति बहुत शांत और भोला ही होता है। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित जैसे ही बालकों को यज्ञशाला में आते देखा तो कंस ने महल के दरवाजे बंद करवा दिए। कंस को चाणूर और मुष्टक जैसे बहुत बड़े बड़े राक्षस दोनों को छोड़ दिया बलराम और कृष्ण को मारने के लिए, पर दोनों भ्राताओं ने कंस के दोनों राक्षसों को धराशायी कर दिया। मृत्यु का दर्शन कराया। बाद में कंस का भी भगवान ने वध किया। कंस को उद्धार करके भगवान उनकी पत्नियों को धारणस बंधाने पहुंचे। फिर अपने माता पिता को वचन देकर गए थे कि 11 वर्ष में तुम्हारे समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आज ठीक 11 वर्ष में प्रभु जेल के अंदर जाकर अपने माता पिता की हथकड़ियां बेड़ियां सब काट दी और अपने माता के पिता महाराज उग्रसेन जी का भी उन्होंने पूर्णतः बंधन मुक्त कर दिया। जो कंस ने राज्य लिया था वो सारा राज्य पुनः उग्रसेन महाराज को भगवान ने दान कर दिया। आज भगवान अपने पिता, अपने बाबा दादा सबसे चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे नंद बाबा, हे वासुदेव, हे पिताश्री, अब तो मेरी उम्र 11 वर्ष हो गई है, मेरी बाल्य अवस्था समाप्त हो रही है और ये अवस्था समाप्त होने के बाद में फिर ज्ञान का लक्षण समाप्त होता है, इसलिए अब मुझे गुरु चरणों की सेवा चाहिए। भगवान स्वयं गुरु करने की बात कहते हैं माता पिता से, पर कंस के भय से कोई गुरु, कोई महात्मा अच्छे उस समय ब्रज में बचे नहीं थे। इस कारण क्षिप्रा नदी महाकाल की नगरी भगवान शंकर के चरणों में, सांदीपनी ऋषि के चरणों में भगवान बलराम जी को लाया गया और गुरु मंत्र यज्ञोपवीत विद्या आरंभ प्रारंभ हुई। इस कथा से आपको यह सीख मिलती है कि आप हिंदू हैं, इसलिए जातिवाती का भेष छोड़ करके सबसे पहले आप अपने बालक को छोटी अवस्था में 11 वर्ष तक की अवस्था में गुरु शरण में भेजो, दीक्षा दिलवाओ, कंठी यज्ञोपवीत पहनवाओ,
मैं गारंटी ये बात की है कि कम से कम 80% तुम्हारे बच्चे के ऊपर बुरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर वो छोटे में गुरु करता है, गुरु के यहाँ आता और जाता है तो बहुत सारा लाभ तुम्हारे बच्चे को जीवन में मिलता है। 11 बरस परमात्मा ने गुरु सेवा की, गुरु अध्ययन किया। सुदामा जैसे प्रिय ब्राह्मण को मित्र बनाया, उद्धव जैसे महाज्ञानी को भी मित्र बनाया परमात्मा ने। अनेक विद्यार्थी थे आश्रम में, पर भगवान के 2 ही मित्र हुए, एक महाज्ञानी और एक परम भक्त। हर कथा में यह संदेश मैं देता हूं, आप स्कूल कॉलेज में मित्र बनाने की श्रृंखला में जो पढ़े हो मोबाइल पर, आप मित्र बनाओ, पर ज्यादा से ज्यादा मित्र आपके 2 या 3 ही होने चाहिए, और वो भी भक्त और ज्ञानी होने चाहिए। ये सड़क पे मटकने वाले, बियर बार में घुसने वाले, इनसे अपने आप को बचाए रखोगे तो तुम्हारे अध्ययन का, तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे जीवन का नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये सब तुम्हें डस लेंगे। और ये कथा इसीलिए ही गाई जा रही है कलयुग में ज्यादा से ज्यादा, कि कलयुग में जो आग झुलस रही है उससे कैसे कैसे बचाया जा सके विद्यार्थी को। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। भगवान लौट कर आ गए मथुरा में। आते ही उग्रसेन महाराज ने मथुरा को राज्य कन्हैया जी के हाथ में सौंप दिया। अपने आसन बिठा करके भगवान कृष्ण मथुराधीश बन गए, मथुरा के राजा बन गए। प्रणाम करिए, बोलिए मथुराधीश भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही राजा बने, कंस के ससुर जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ब्रह्मा से जरासंध ने वरदान प्राप्त किया था कि उसे विष्णु मार नहीं सकता, और जरासंध को किसी से डर नहीं था, क्योंकि जरासंध के अंदर बुराई तो थी, धन का लालची था, पर जरासंध के अंदर एक अच्छाई बहुत अच्छी थी कि वो नित्य यज्ञ करता था और यज्ञ के बाद दान करके ही पानी पीता था। उसकी वजह से भगवान तक उसे मार नहीं सकते थे, इतना प्रबल बलशाली हो गया था। यज्ञ रोज करना। भैया थोड़ा सा ये आवाज हिल रही है लाला, ओ साउंड सर्विस, कहां घुस गया ये? मशीन में घुसेगा, क्या करेगा? आवाज हिल रही है, जो गाने के समय थोड़ी बढ़ गई थी ना, वो प्रवचन के लिए थोड़ी कम कर दो, हिलती आवाज थोड़ी सी कम कर दो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ी सी। सत्रहवार युद्ध की बात भागवत में लिखी है। जरासंध मर नहीं सकता, इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि अब मथुरा को खामखा दुख में डालना ठीक नहीं है, और जो धन जो राज्य केवल युद्ध का ही कारण बना हो उसे त्याग देना चाहिए। जिस संपत्ति के ऊपर केवल झगड़ा और झगड़ा झगड़ा और झगड़ा हो, उस संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए और परिश्रम और पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। न जाने कितनी संपत्ति आपके पास आ जाएगी। झगड़े से जो संपत्ति आपको मिलने वाली है उसको जाने कितने वर्ष लगेंगे। संपत्ति से भी ज्यादा पैसा तो आपका कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। इसीलिए लड़ाई समाप्त करके आपको पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो रह गया है वो बहुत छोटा है, जो आपको मिलेगा वो इतना बड़ा होगा कि ये कहीं भी नहीं बैठेगी आपकी संपत्ति।